ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सब कुछ हमको गुरु से ही मिलता है, सारे शुक्राने गुरु के हैं। बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, देखिए अब एक दृष्टांत से हम शुरू करते हैं। जिसने अपने पे वर्क किया उसको दुनिया ने गूगल पर सर्च किया। तो अगर हम अपने पे वर्क करेंगे, अपने पे वर्क मतलब अपने से मेहनत करेंगे। बच्चों का जीवन कैसा होना चाहिए? खूब मेहनत करने का, वेरी हार्ड वर्किंग। तो एक दृष्टांत है बच्चों के लिए, बिल्कुल बढ़िया है कि एक बार दो मेंढक होते हैं, एक सुखी राम एक दुखी राम। तो एक दूध की ट्रक जा रही होती है, तो उसका ढक्कन खुला हुआ था, तो एक मेंढक उसमें दो मेंढक उसमें कूद जाते हैं। दोनों फ्रेंड्स होते हैं आपस में, तो कूद जाते हैं। अब वो जो दूध वाला था, जब दूध डाला था तो ढक्कन खुला था, बाद में ढक्कन बंद कर देता है। तो क्या होता है, जब ढक्कन बंद कर देता है तो अब वो सोचते हैं अब तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, अब तो हम मर जाएंगे। तो जो दुखी राम होता है थोड़ी देर पैर चलाता है, पैर चलाते हैं ना मेंढक, आपने देखा होगा स्विमिंग करते हैं, ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं। तो थोड़ी देर पैर चलाता है और फिर पैर चलाना बंद कर जाता है, डूब जाता है, मर जाता है। पर जो सुखी राम होता है वो पैर चलाता रहता है, 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 चलाता रहता है। अब क्या हुआ, जब पैर चलाता रहता है, चलाता रहता है, तो क्या होता है, दूध पे क्या बन जाता है, मक्खन। आपने देखा होगा कभी जैसे हिलाते रहते हैं दूध, जब हिल के आता है दूध तो ऊपर थोड़े मक्खन के दाने बन जाते हैं ना, हिलाता रहता है पैर, चलाता रहता है तो मक्खन बन जाता है। और वो देखता है अरे मैं तो एक मक्खन पे बैठा हुआ हूँ, बड़ा खुश होता है। तो जैसे ही वो दूध वाला जैसे ही कैन खोलता है, ढक्कन खुलता है, वो कूद के बाहर निकल जाता है और बच जाता है। तो आप लोग सुखी राम है कि दुखी राम है? आप लोग सुखी राम है या दुखी राम है? आप लोग सुखी राम है दुखी राम? सुखी राम। तो दुखी राम क्या होता है, जल्दी से हार मान जाता है, जल्दी से परेशान हो जाता, अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अरे अब तो बड़ा मुश्किल है, अरे पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल है, अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है, अरे मैं क्या करूँगा जीवन में, अरे कोई मुश्किल आई, जल्दी से हार गए। हार नहीं माननी है। छोटा सा दृष्टांत नहीं, बहुत कुछ सिखाता है। ज़िंदगी भर हाथ पैर चलाते रहना है, मेहनत करती रहना है, कुछ करते रहना है, कोशिश करते रहना है, लगातार लगे रहना है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, खूब मेहनत करें, खूब जोश से काम करें, हम मेहनती बनेंगे। जैसे कहा ना कि हमारे यहाँ के बच्चे खूब मेहनती बने, ईमानदार बने, सच्चे बने, और जहाँ जहाँ जाए तो अच्छे संस्कार लेके जाए, एक अच्छे इंसान बने, मेहनती बने, प्रेमी बने। ठीक है, हाँ या ना? यस और नो? अब गुरु कहते हैं तो खूब हमें हार्ड वर्किंग बनना है, मेहनती बनना है। दूसरा, हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। बोला हमारे जीवन में दो चॉइसेस हैं, या तो हमारे पास है वो सब बकवास है, या हमारे पास जो है वो सब खास है। बोलो, हमारे पास है जब सब बकवास है वो सब खास है? हमारे पास जो है वो सब बकवास है या सब खास है? खास है। अरे देखिए आप लोग तो इतने बड़े कहना चाहिए बगीचे में रहते हैं, चारों तरफ हरियाली है, हरियाली है, और शहरों में क्या है, कंक्रीट जंगल। आप लोग हरियाली के बीच में रहते हैं, ऑक्सीजन के बीच में रहते हैं, और शहर के लोग किस में रहते हैं, कंक्रीट जंगल, पोल्यूशन, पोल्यूशन, आँखों में जलन, ठीक से सांस नहीं आती, कितनी प्रॉब्लम्स है, एलर्जी, साइनस, ये वो, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, हरियाली है, हरियाली है, यहाँ सब बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। आप लोग नेचर के बीच में रहते हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। नेचर के बीच में रहना, प्रकृति के बीच में रहना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो गुरु कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सब और बेटर हो जाते हैं, है ना। तुम जैसे गुरु कहते हैं कि देखो हमको कम से कम रहने के लिए हमारे पास घर है, सब बच्चों के पास घर है रहने के लिए,
छोटा घर है, बड़ा घर है, घर है, आप सबके पास घर है रहने के लिए? घर है नहीं? शुक्राना मानते हैं? शुक्राना मानना चाहिए। गुरु कहते हैं शुक्राना मानने से जीवन में बहुत खुशी आती है। बहुत हमको लगता है हमारे पास क्या नहीं है। देखिए शहर में लोग कितना उनको ईगो है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी टेंशन है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है ना। हमको उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। स्कूल, हमको इतना अच्छा स्कूल मिला हुआ है, कितना शुक्राना मानना चाहिए, कितना खुश होना चाहिए। हम पढ़ पा रहे हैं, कितने शुक्राने, कितनी कृपा है गुरु की। देखो एक बच्चों को कहानियाँ अच्छी लगती है ना। एक आदमी था, भीख मांग रहा था, तो एक संत आए वहाँ से, बोले भीख मांग रहे हो? बोला मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने उससे कहा अच्छा चलो अपनी एक आँख दे दो, तो मैं 50,000 रुपये दूंगा। देगा कोई अपनी एक आँख 50,000 रुपये के लिए? बोलो, नहीं देगा। बोले अच्छा अपना एक हाथ दे दो, तो मैं 10 लाख रुपये दूंगा। बोला नहीं दूंगा। बोले अच्छा एक अपनी किडनी दे दो, किडनी, तो मैं 50 लाख रुपये दूंगा। 50 लाख? तो बोला नहीं दूंगा। कोई भी अपना एक आँख, नाक, पैर, हाथ, किडनी कोई देने को तैयार है? कोई देने को तैयार? आप लोगों में से कोई तैयार है? कोई बच्चा तैयार है? तो करोड़ों का तो मनुष्य शरीर मिला है। आप लोग कितने अमीर हैं, करोड़ों का तो आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इसका एक एक अंग ठीक है, कितने शुक्राने हैं। फिर लोग कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है। अरे आप लोग पैदल चलते हैं। 11 नंबर की बस सबके पास है? बोलिए 11 नंबर की बस सबके पास है? किसके पास नहीं है? सबके पास है। अरे चलिए, चलने के लिए लोग कितने पार्क जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। आप लोग पहाड़ों पे इतने चलते हैं, चढ़ाई पे चलते हैं, तो कितनी ऑक्सीजन मिलती है। कोई आप किसी यहाँ पे किसी की हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होती। तो कितनी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ। तो हमें हमेशा गुरु जी का, भगवान जी का, अपनी टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का शुक्राना मानना चाहिए। वी आर ब्लेस्ड। हमें भगवान ने कितने अच्छे से रखा है। अब देखो वो करोड़ों का तो मनुष्य शरीर दे दिया, फिर माता पिता दिए, फिर घर संसार दिया, और सबके घर में खाना बनता है, रोज रोटी मिलती है 2 खाने को सब बच्चों को। हाँ, यस और नो? मिलती। कितने शुक्राने, कितने लोगों को तो रोटी भी नहीं मिलती है। तो हम अपने से नीचे को देखेंगे तो हमेशा शुक्राना मानेंगे, अपने से ऊपर को देखेंगे आगे बढ़ने के लिए तो ठीक है, पर कभी भी चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए भगवान ने हमें बहुत अच्छे से रखा है, बहुत अच्छे से रखा है, भगवान की बहुत कृपा है। जब हम भगवान की कृपा को, गुरु की कृपा को फील करते हैं, व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ, देन आवर लाइफ टर्न्स अराउंड। जब हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए शुक्राना मानते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो गुरु कहते हैं जब हम अपनी जीवन में शुक्राना मानते हैं तो हमारे जीवन में मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है? शुक्राना मानना है, हमेशा ब्लेस्ड फील करना है, कभी शिकायत नहीं करनी। शुक्राना या शिकायत? आप लोग बताएंगे शुक्राना या शिकायत? शुक्राना या शिकायत? शुक्राना। शुक्राना मानने से हमारे जीवन में हमारी सब शिकायतें खत्म हो जाती हैं। शुक्राना मानने वाले की सब शिकायतें खत्म हो जाती हैं। वो खुश रहता है, वो अपने को बहुत फील करता है कि भगवान ने हमेशा अपनी अब देखो मेरे पास क्या नहीं है। 4 जोड़ी कपड़े सबके पास हैं पहनने को, आपकी अलमारियां भरी पड़ी हैं, फ्रिज है, कितने फ्रिज की तो यहाँ इतनी ज़रूरत भी नहीं है, घर है रहने को, माता पिता हैं, शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, सबके 2 रोटी है खाने को, कितने शुक्राने। सब लोग, सब जितनी मम्मी लोग हैं, बच्चों की पापा लोग हैं और बच्चे हैं, सब शुक्राना मानेंगे। आज से सब शुक्राना मानेंगे। सुबह उठेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे? भगवान जी आपके बहुत शुक्राने, गुरु जी आपके बहुत शुक्राने, और क्या क्या चीज़ भगवान ने हमें दी है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, है ना। सबसे पहले उठते ही क्या करेंगे? शुक्राना मानेंगे।
गुरु जी ने भगवान का से जोड़ा तो भगवान के शुक्राने, गुरु जी के शुक्राने, फिर हमारे माता पिता के शुक्राने, फिर टीचर्स के शुक्राने, और फिर भगवान ने जो हमको इतना कुछ दिया है उसके शुक्राने। तो गुरु हमेशा हमें जीवन में खूब शुक्राने मानने चाहिए। हम लोग अक्सर ये दृष्टांत सुनाते हैं। आप एक बार एक चिड़िया थी, तो वो एक रेगिस्तान में रहती थी। तो बेचारी जो है बिल्कुल उसके पास उसके पंख भी टूट गए थे, उसको पीने को पानी भी नहीं मिलता था, और बहुत गर्मी थी, बहुत रेत ही रेत थी, बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी, बहुत परेशान थी। तो वहाँ से एक परी जा रही थी, तो उसने पूछा कि पूछना भगवान जी से कि मेरे जीवन में इतने जो दुख हैं, ना तो मुझे पानी है, ना छाँव है पेड़ की, ना कोई सुख है, कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में, मेरे सारे पंख गिर गए हैं। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारा जीवन 7 जन्म तक ऐसे ही रहेगा। कितने जन्म तक? 7 जन्म। वो परी आके उसको बता देती है 7 जन्म तक ऐसे ही रहेगा। वो परेशान हो जाती है चिड़िया। तो परी से पूछती है मैं क्या करूं? बोले तुम केवल शुक्राना मानो। क्या कहती है परी? तुम केवल शुक्राना मानो। बोली मैं कैसे शुक्राना मानूं? बोले एक पंख तो बचा, उसका शुक्राना मानो। बोलो मैं खड़ी तो हो सकती हूँ, उसका शुक्राना मानो। मैं जिंदा तो हूँ, उसका शुक्राना मानो। तो वो शुक्राना मानना शुरू करती है। तो जब वो शुक्राना मानना शुरू करती है तो क्या होता है, थोड़े दिन बाद बारिश होती है और वहाँ एक छोटा सा पेड़ उगाता है, और बारिश की वजह से इतनी बारिश होती है कि एक छोटा सा पौंड भी बन जाता है। 7 दिन बाद वो परी आती है वहाँ से, तो क्या देखती है कि यहाँ तो वो चिड़िया के पंख भी निकल आए, थोड़े थोड़े एक पेड़ भी निकल आया है, उसमें थोड़े से फल भी आ गए, वो थोड़ी पत्तियाँ आ गई हैं पेड़ में। तो बड़ी उसको ताज्जुब होता है, कहता है 7 दिन में तुम्हारा जीवन कैसे बदल गया? 7 जन्म लगने वाले थे। बोला शुक्राना मानने से। तो बच्चे क्या करेंगे, क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? अब गुरु कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब देखिए, पढ़ाई के लिए हमें क्या चाहिए? फोकस, कंसंट्रेशन। बच्चे इधर उधर नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, फोकस, एकाग्रता। तो गुरु कहते हैं कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा मन जो है वो एकाग्र हो। अच्छा, आप लोगों का मन फोकस्ड होता है, एकाग्र होता है या नहीं होता? यस और नो? नो और यस कम होता है। कितने बच्चे कहते हैं हमारा मन बहुत एकाग्र होता है, ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एकाग्र होता है, ध्यान लग जाता है। अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, जब आप लोग मूवी जब कोई पिक्चर देखते हो तब एकाग्र हो जाता है? हाँ या ना? जब फोन चलाते हैं तब एकाग्र हो जाता है मन? यस और नो? यस हो जाता है। जब खेल कूद करते हो तब मन एकाग्र हो जाता है? जब बातें बनाते हो तब मन एकाग्र हो जाता है? यस हो जाता है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन हमें मिला हुआ है। ठीक है, जिस चीज में हमें मजा आता है उसमें हमारा माइंड फोकस हो जाता है। ये सबके लिए है। देखिए, कंसंट्रेशन, एकाग्रता ऐसा नहीं है बच्चों को ही चाहिए, हमें भी चाहिए और जीवन के अंत तक चाहिए। तो जब तक हमारा मन एकाग्र हो जाता है तभी हमारा किस में मन एकाग्र हो जाता है? जिसमें हमें मजा आता है। अगर हमको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, अच्छा बता, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, या ऐसे ही पढ़ना चाहिए? कितने बच्चे कहते हैं पढ़ना चाहिए? सब? कौन कहता है नहीं पढ़ना चाहिए? हाथ उठाओ। सबको पढ़ना चाहिए? सबको? वेरी गुड, ताली बजाओ।
तो हम लोग आपको वो देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं कि आप सबको पढ़ना, आप लोग सब पढ़ने के शौकीन हैं। तो देखो मज़ा तो जीवन में, मज़ा है तो सजा है, मज़ा है तो सजा है। आपने टाइम वेस्ट कर लिया, पढ़ाई करी नहीं, आपका ब्रह्मचर्य का जीवन है, आपने पढ़ाई की नहीं, तो मज़े के साथ क्या है, सजा है। और मेहनत के साथ आपको बताया, जो मेहनत करेगा उसको दुनिया गूगल पे सर्च करेगी। तो हमें क्या चाहिए, वी शुड नो द वाई, क्यों पढ़ना है। क्योंकि इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम अपने जीवन को महान बनाना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। और हमारा कंसंट्रेशन कब होता है, हमारा कंसंट्रेशन कब होता है, जब हमारा चरित्र अच्छा होता है, हमारी कोई बैड हैबिट्स नहीं होती, गलत बातें नहीं होती, हम ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है। देखिए हम आपको दृष्टांत सुनाएंगे, ये सच्ची घटना है। मॉरिस गुडमैन नाम का एक आदमी होता है, तो वो जो होता है मॉरिस गुडमैन, वो प्लेन चला रहा होता है। वो पहले तो कुछ भी नहीं होता, एक साधारण आदमी होता है, बिल्कुल साधारण। फिर वो हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब पढ़ता है। तो वो अपने अंकल से पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ, तो कहते हैं तुम एक सेल्समैन बन जाओ उसमें, इंश्योरेंस कंपनी में। तो वो सेल्समैन बन जाता है। थोड़े दिन में 15 साल में वो कंपनी का मालिक बन जाता है। फिर वो एक प्लेन, उसको प्लेन चलाने का शौक था, वो प्लेन चलाना सीखता है ना, प्लेन चलाना वो सीखता है। अब वो उसकी अपनी 35th बर्थडे थी, तो उसका प्लेन जो है वो क्रैश कर जाता है और हाई वोल्टेज तारों से टूटता हुआ, उनको तोड़ता हुआ वो आता है। और अब सोचिए, देखिए वो उसकी सब लंग्स गायब हो जाते हैं, उसकी पेट जो है वो, उसमें भी कुछ नहीं बचता, एक तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके शरीर में कुछ नहीं बचा था आँखों और कानों के सिवाय और दिमाग के सिवाय। तो डॉक्टर्स कहते हैं उसकी बहन साहब ये नहीं बचेगा, ये बचेगा नहीं, अगर इसने पूरी रात निकाल ली तो बहुत है। पर उसको एक अंदर में बड़ी जीने की चाहना थी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। तो वो उसको पहले तो उस पर डाल दिया जाता है, वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, वेंटिलेटर पे रहता है वो, उसको 2.5 महीना वेंटिलेटर पे रहता है, तभी वो खुद सांस लेने की कोशिश करने लगता है। तो 2.5 उसी में देखो, उसने हार नहीं मानी, वो वेंटिलेटर सांस लेता है और वो धीरे धीरे 100 सांस एक साथ लेने, एक टाइम में लेने लगता है, फिर 200, फिर 300, और धीरे धीरे उसका वेंटिलेटर 2.5 महीने में उतर जाता है, जिसके कि लंग्स बिल्कुल ख़राब हो गए थे। फिर वो पेन को बर्दाश्त, इतना उसके शरीर में दर्द होता है, इतना दर्द होता है, तो कहता है मैं 1 मिनट पेन बर्दाश्त करूँगा, फिर 2 मिनट बर्दाश्त करूँगा, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट। 5 मिनट अगर मैं पेन बर्दाश्त कर सकता हूँ तो फिर मैं पूरे जीवन बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो पहले हम क्या कहें, 5 मिनट हम अपने माइंड को फोकस करेंगे पढ़ाई पर, और 5 मिनट फोकस करा तो मैं हमेशा फोकस कर सकता हूँ। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसको अब क्या होता है, अपने नर्व्स पे वर्क करना था। तो वो उसको एक वो दिया जाता है पजल सॉल्व करने के लिए, जो एक 2 साल का बच्चा 5 मिनट में कर सकता था, और उसको उस पजल को सॉल्व करने में 1 घंटा लगा। तो उसने सोचा मेरी ये हालत कि जो बच्चा 5 मिनट में कर सकता है मुझे इतना टाइम लगा। बहुत बेचारा परेशान होता है, परेशान नहीं होता है, कहता है मुझे मेहनत करनी है, हार नहीं मानता है, कहता है मुझे मेहनत करनी है। फिर वो सोचता है, वो मन में निश्चय करता है कि मुझे क्रिसमस से पहले घर जाना है। क्रिसमस से पहले घर पहुंच जाता है। अब उसको अपनी शर्ट की बटन लगाने में 1.5 साल लगता है। पर धीरे धीरे मेहनत से, फोकस से, माइंड फोकस से, कंसंट्रेशन से वो ठीक हो जाता है। फिर वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है
और सबको इंस्पायर कर सकता है कि आप सब भी ठीक हो सकते। क्या नहीं कर सकता आदमी? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप हिम्मत रखते हैं तो भगवान आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। और वो 3 बातें बताता है नीचे, 3 बातें बताता है कि इस पल में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे नंबर कम आए, हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, हार नहीं माननी है ना, हार नहीं माननी है। दूसरा, शिकवे शिकायत नहीं करनी है। दूसरी बात बताता है, शिकवे शिकायत जीवन में कभी नहीं करने हैं, हार नहीं माननी, शिकवे शिकायत नहीं करने, और सारी शक्ति आपके अंदर। फिर बच्चों के लिए और माता पिता के लिए भी एक बात बहुत ज़रूरी है, बच्चों को कभी भी ना नेगेटिव वर्ड मत बोलिए। अरे तू बेकार है, अगर तू घास खो देगा, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, कभी मत बोलिए। कभी भी नेगेटिव वर्ड अपने बच्चों को मत बोलिए, और बच्चे भी अपने से नेगेटिव कुछ नहीं बोलेंगे। फिर एक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी कंपनी कैसी है, कैसी संगत है। जैसी संगत वैसी रंगत। एज द कंपनी सो द कलर। कभी उन बच्चों का संग मत करिए जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, जो बेकार की बातें करते हैं। देखिए आपको बात बताएं, जब मैं छोटी थी, अब तो करीब करीब 70 साल के होने को आए, 67 अभी ईयर्स पूरे हुए थे अगस्त में। तो जब मैं छोटी थी तो मैं क्लास में लास्ट आया करती थी, क्योंकि तब माता पिता जानते ही नहीं थे भाई कि बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए। हमारी मम्मी कभी पढ़ाती नहीं थी, हमारे पिताजी को ये भी नहीं पता था मैं कौन से क्लास में हूँ। कहते आ जाओ भैया, पहले ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही होता था ना पहले। हाँ, तो मुझे बुलाया जाता था, तो मैं बिल्कुल बेकार थी मैं पढ़ने में। फिर पता नहीं, देखिए भगवान की कृपा होती है, मुझे एक फ्रेंड मिली पूर्णिमा, तो वो क्लास में फर्स्ट आया करती थी। तो 5 बच्चे, तो मैं क्लास में 5th आने लगी, लास्ट से कैसे आने लगी, 5th आने लगी। कैसे? अच्छी कंपनी से। 5th मतलब फर्स्ट 5 में। तो बच्चे भी जो है उनको सिखाते थे कि अच्छे बच्चों के साथ बैठो, और जो अच्छे बच्चे हैं वो थोड़ा वीक बच्चों को हेल्प करें। हम खुद भी बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। तो जैसी संगत वैसी रंगत। एज द कंपनी सो द कलर। खरबूजा खरबूजों को देख के रंग बदलता है। फिर गुरु कहते हैं डोंट कंपेयर। देखिए डेलिया का फूल अपने में खूबसूरत है। डेलिया का फूल देखा आप लोगों ने, बच्चों ने? सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का फूल होता है। अच्छा, डेलिया ज़्यादा खूबसूरत है सूरजमुखी, या दोनों खूबसूरत है? दोनों खूबसूरत है ना। तो हर फूल अपने में खूबसूरत है, इसलिए हर बच्चा अपने में खूबसूरत। हर बच्चा, यू आर ऑल यूनिक एंड स्पेशल। हम एक फूल को दूसरे फूल से कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते ये अच्छा है ये बुरा है, सब यूनिक है। हर एक के पास अपनी स्पेशलिटी है, अपना टैलेंट है। तो हमें अपने को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी बच्चे को अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलना। और आप लोग माता पिता लोग जो हैं, माताएं जो हैं, किसी को ये नहीं कहना अरे तू बेकार है, तू कह दो नहीं, तुम भगवान के बच्चे हो, और आप सब भी भगवान के बच्चे हैं और बहुत अच्छे हैं। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी बोली, हमारा थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे बोली से नेगेटिव नहीं बोलना, कर्म खराब नहीं करना, और सोच बिल्कुल नहीं। गुरु हमारी सोच पे बहुत काम करते हैं, कहते हैं गलत सोचना नहीं। गांधी जी के 3 बंदर क्या बताते हैं? गलत मत सुनो, गलत मत बोलो, गलत मत सोचो। पर खास ये नहीं कहते गलत मत सोचो, पर गुरुजी उससे भी ऊपर बताते हैं गलत मत सोचो। गुरुजी क्या बताते हैं? गलत मत सोचो। आप सब अच्छे हैं, आप सब यूनिक एंड स्पेशल हैं, आप सब भगवान के बच्चे हैं। सूरज और चांद में कौन बढ़िया है बताओ? हैं? दोनों? नहीं, सूरज ज़्यादा अच्छा है, चांद बेकार है। अच्छा, चांद अच्छा है, सूरज बेकार, दोनों अच्छे हैं। तो आप सब अच्छे हैं और आप सब, हाँ, आप सब अच्छे हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब यूनिक और स्पेशल हैं। अब देखिए एक बच्चा जो था वो बड़े परेशान था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, मेरे पैर में मोजे नहीं हैं। तब एक बच्चा आया, गाड़ी से उतरा, उसके पास गाड़ी थी, गाड़ी से उतरा पर उसके पास पैर नहीं थे, व्हील चेयर में आया।
तो उसको लगा भगवान जी मेरे पास पैर तो नहीं है, पैर तो हैं, जूता नहीं है तो कोई बात नहीं। तो भगवान ने हमें कितने अच्छे से रखा है, तो हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। फिर हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना। कितने बच्चे अपने माता पिता का पैर छूते हैं सुबह उठकर? 1 या 2? अच्छा, एक बच्चा जो था वो सब माता पिता के पैर छूता था और बड़ों के पैर छूता था, तो उसको सब लोग कहते रहे ये बड़ा बनता है। तो वो फिर एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा चलो, उसका जन्मदिन था, उसने कहा चलो मैं भी पैर छू के देखता हूँ। तो उसने पैर छुए, तो उसने कहा कि जो मैंने अकड़ के नहीं पाया वो मैंने झुक के पाया, जो मैंने अकड़ कर नहीं पाया वो मैंने झुक कर पाया। झुकता वही है जिसमें तो हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट, गुरुजी की रिस्पेक्ट, माता पिता की, सबकी रिस्पेक्ट करनी है ना। अकड़ के नहीं चलना है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो बड़ों का आशीर्वाद लें, फिर पानी खूब पिए। बच्चे खूब कितना पानी पीते हैं? बच्चे आप लोग पानी पीते हैं कितने गिलास? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास? 3 गिलास या 4 गिलास पानी बच्चों को जरूर पीना चाहिए। फिर सबको, बड़े आप लोग सबके लिए हैं। जैसे हमारे गुरुजी यही सिखाते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबको ब्लेस करिए। आप लोग भी बोलिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबको शिक्षा मिले, सब खुश रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम सब एक दूसरे का आशीर्वाद दे सकते हैं, तो सबको आशीर्वाद दीजिए। फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस गुरुजी बहुत कराते हैं, देखिए इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने अपने जीवन में भी देखा, कभी मन उदास है तो क्या कहें? नहीं मैं बहुत खुश हूँ। कभी जीवन में परेशानी है, कहीं नहीं मेरे जीवन में सब बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे और जैसा आप बोलेंगे वैसा आप फील करेंगे। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। ये सबके लिए है। आप बच्चे हमारे साथ बोलेंगे, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। भगवान की हेल्प से हम सब कुछ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। वेरी गुड। फिर बोलो, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हम हमेशा शुक्राना मानते हैं, हमारा जीवन बहुत सुंदर है, हमारा माइंड बहुत फोकस्ड है। कभी मत कहिए मेरा ध्यान नहीं लगता, कहिए नहीं मेरा माइंड बहुत फोकस्ड है। माई माइंड इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। बोलिए, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। तो ऐसे करके अपने आप बना के मैं बहुत खुश रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु जी का बच्चा हूँ, मेरे जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे करके कुछ कुछ बोलते जाइए। और गुरु कहते हैं अपने चेहरे पर एक बड़ी बड़ी मुस्कुराहट रखिए, हमेशा मुस्कुरा के दिखाइए। अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रखिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।